जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा एवं बैंकिंग इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें भी आप लॉजिकल तरीके से सोच करके भी आंसर दे सकते हैं। तो आप इसको देखिएगा और इसके बाद से हम इसके बेसिक पॉइंट को भी देखेंगे। उसके लिए अगला वीडियो और बनाऊंगा मैं। अभी हम केवल टेस्ट को देखेंगे, तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। हमारा पहला टेस्ट है ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो कहलाती है। क्या कहलाती है? ए. दुर्लभ मुद्रा, बी. सुलभ मुद्रा, सी. स्वर्ण मुद्रा, डी. गर्म मुद्रा। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, सब लॉजिकल तरीके से भी आप अगर नहीं पढ़े तो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सब में सोचने वाली इकोनॉमी इसी तरीके से है, थोड़ा सा सोच करके भी आप सही आंसर दे सकते हैं। तो आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है डी. गर्म मुद्रा। ठीक है, गर्म मुद्रा में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हवाला क्या है? हवाला क्या है? बहुत ही चर्चित टॉपिक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए. विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, बी. कर वंचन, सी. शेयरों का अवैध व्यापार, डी. किसी विषय का पूर्ण विवरण हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। डी नंबर शायद थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं। समझ लो आपके पास 3 ऑप्शन है, इन्हीं तीनों में कोई आंसर है। हवाला क्या है? जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो इसका सही आंसर है ए. विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हवाला का मतलब ही यही होता है ना? उसमें विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है। ए. वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, बी. वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, सी. वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सॉफ्ट करेंसी किसे कहेंगे? जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ए. वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। ए. दुर्लभ मुद्रा, बी. गर्म मुद्रा, सी. देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, डी. देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण। तो इसका क्या सही आंसर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सी. अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कौन सा कार्य है जो मुद्रा नहीं कर सकता? ए. मूल्य का मापन, बी. मूल्य का संचय, सी. मूल्य का हस्तांतरण, डी. मूल्य का स्थिरीकरण। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर? मुद्रा यानी कि पैसा क्या नहीं कर सकता? जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताइए, सोचिए क्या नहीं कर सकता पैसा। देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है डी. मूल्य का स्थिरीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? हार्ड करेंसी। ए. विकासशील देशों की, बी. विकसित देशों की,
सी अर्ध विकसित देशों की, डी अल्प विकसित देशों की। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, विकसित देशों की। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा संकुचन का कारण होता है, क्या होता है? ए, मुद्रा आपूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, बी, निर्यात की तुलना में आयात में कमी, सी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में कमी, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे ऐसे प्रश्न में अगर थोड़ा सा लेट लगता है तो वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद से बार बार ऑप्शन को पढ़ करके समझो, फिर कमेंट करो सही आंसर। अच्छा लगता है जब सही आंसर अगर मैच हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। तो एक बार कमेंट करके देखिए, देखते हैं इसका सही आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर दिया इसका? इसका सही आंसर है सी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लॉजिकल क्वेश्चन हैं, सबको सोच समझ करके भी आप जवाब दे सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन। ए, मुद्रा आरक्षित अनुपात, बी, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन, सी, मुक्त बाजार नीति, डी, बैंक दर नीति। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। तब तक कमेंट कर दीजिए आप लोग। इसका आंसर है सी, मुक्त बाजार की नीति। मुद्रा को नियंत्रण करना है और हम बाजार को यदि मुक्त करेंगे तो ये तो जस्ट उसके अपोजिट हो गया ना। तो इन सब को लॉजिकल तरीके से सोचना है। देखते हैं अगला प्रश्न। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है। बहुत ही फेमस शब्दावली है। ए, मुद्रास्फीति, बी, रिसेशन, सी, मुद्रा अपस्फीति, डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर है ए, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं? ए, सस्ती हो जाती हैं। इसका आंसर हर किसी को देना है। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ए, सस्ती हो जाती है, बी, बिल्कुल नहीं मिलती, सी, महंगी हो जाती है, डी, प्रचुरता से मिलती है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है इसका सही आंसर है सी, महंगी हो जाती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रा स्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? मुद्रास्फीति में किसको हानि होगा? ए, देनदार को, बी, व्यापारी को, सी, लेनदार, डी, वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। क्या हो सकता है? मुद्रास्फीति अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। मुद्रास्फीति कोई भी स्फीति बहुत लोग जान रहे होंगे, फिर भी मतलब मुद्रा का फैलाव, मुद्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, इससे मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मैं बहुत अच्छे से टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, उसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग लगातार बने रहिए। तो क्या होगा यदि बहुत ज़्यादा मुद्रा बढ़ जाएगा तो किसको हानि होगा? यदि मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी तो किसको हानि होगा? देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है।
इसका सही आंसर है ए, देनदार को, देने वाले को। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? ए, गतिरोध, बी, स्टैगफ्लेशन, सी, चलस्फीति, डी, अस्फीति। क्या होगा इसका सही आंसर? देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है बी, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बेरोजगारी भी बढ़ जाता है, तो इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? ए, बचत का बजट, बी, सरकारी व्यय में कटौती, सी, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, डी, इनमें से सभी। तो मुद्रास्फीति को कैसे रोक सकते हैं? किसी भी तरीके से बस ये सोचो कि पैसे को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? फिर से पैसे को नियंत्रित करना है, कौन सी विधि नहीं होगी? ए, मांग पर नियंत्रण, बी, ब्याज दर में कमी, सी, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, डी, वस्तुओं पर राशनिंग। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको भी लगभग सभी लोग जवाब देंगे। थोड़ा सा सोचना है कि ऐसा क्या हो सकता है जिसमें नियंत्रित नहीं होगा हमारा मुद्रास्फीति। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। इसका सही आंसर है बी, ब्याज दर में कमी। क्यों? क्योंकि यदि बैंक ब्याज दर में कमी करती है तो हम लोग क्या करेंगे? और पैसा ले लेंगे, और लोन लेंगे, और ज़्यादा खर्च करेंगे, पैसा और फैलेगा। कोई भी यदि ब्याज दर में कम करता है तो हम लोग उससे पैसा ज़्यादा ले लेते हैं, तो इस तरीके से तो कंट्रोल होगा नहीं। तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, कैसे मापी जाती है? ए, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, बी, शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, सी, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, डी, राष्ट्रीय आय और स्फीति द्वारा। जल्दी सही आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया इसका। इसका सही आंसर है ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति, मुद्रा का बहुत ज़्यादा फैलाव होना और मुद्रा का वैल्यू घट जाना, ये कैसे हो सकता है? ए, उत्पादन में ह्रास, बी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी, डी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, सी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, डी, उत्पादन में वृद्धि। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सब लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करके सोचिए और आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। इसका सही आंसर सी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। बहुत ज़्यादा यदि पैसा अगर सभी को मिलने लग जाएगा तो पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा, इसीलिए सरकार पैसे को भी बहुत ही नियमित तरीके से ही फ्लो में रखती है ना, उसको कंट्रोल भी करके रखती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, क्या होता है अवमूल्यन का उद्देश्य? जितने भी शब्दावली और बेसिक टॉपिक है मैं इनको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप बने रहिएगा।
ये अभी पहला पार्ट है, इसके लिए 2-3 पार्ट और बनेगा और बहुत अच्छे से इसके बेसिक्स को भी समझेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये केवल मुद्रा से संबंधित प्रश्न हैं। अगले वीडियो में बैंकिंग से भी देखेंगे और इनके सभी के बेसिक्स को भी समझेंगे। तो देखते हैं, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है ए निर्यात को हतोत्साहित करना, बी निर्यात को प्रोत्साहित करना, सी आयात को प्रोत्साहित करना, डी विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? देखते हैं। इसका सही आंसर है बी निर्यात को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ही खत्म हो गया। तो ये अपना पहला पार्ट है ना। अभी इसके बाद से बैंकिंग का भी प्रश्न आएगा, उसके बाद से इन सब के बेसिक टॉपिक्स भी कवर करूँगा। तो लगातार आप बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।